कि शराब पीने के बाद रात में जाके पत्नी को पीटते हैं, बच्चों को पीटते हैं। अच्छा, आप दिल्ली में रहती हैं, दिल्ली में शराब की बात आपने बहुत अच्छा मेरे दिमाग में आ गया। केजरीवाल ने तो एक की बोतल के ऊपर एक फ्री कर रखा था, उसके ऊपर क्या बोलेंगे? केजरीवाल ने कुछ दिन पहले एक बोतल लीजिए एक फ्री मिलेगा। मैं इसलिए है कि डिस्काउंट दे रहे हैं क्योंकि लोग वह उनके यहाँ पे आए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा बढ़ोतरी हो। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल भी तो इसके जिम्मेदार हैं। केजरीवाल भी जिम्मेदार है। अगर वो नहीं करेंगे तो दिल्ली में इतनी सारी शराब कैसे बिकेगी? तो ये नहीं होना चाहिए क्योंकि शराब पीने से लोगों की जान जा रही है, कैंसर हो रहे हैं, मर रहे हैं, हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो रहे हैं, उनके लिए इलाज के लिए पैसे नहीं है मगर शराब के लिए पैसे हैं। ध्रुव राठी का एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने मोदी को एक डिक्टेटर के रूप में बताया था। इन मुद्दे पे हम बात करेंगे, देश की जनता क्या चाहती है, देश की जनता मोदी जी के बारे में क्या छवि रखती है, क्या वह मोदी जी को एक डिक्टेटर के रूप में देखती है या मोदी जी को एक प्रधानमंत्री के रूप में, एक सशक्त प्रधानमंत्री के रूप में देखती है। मैम क्या नाम है आपका और कहाँ से? मेरा नाम पूजा है। कहाँ से? मैं दिल्ली से ही हूँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? कमलेश। आप कहाँ से? दिल्ली से? मथुरा से। अच्छा, आपकी मॉम है। आप ध्रुव राठी का वीडियो देखी है? तो उस ऊपर क्या बोलेंगे जो प्रधानमंत्री को डिक्टेटर के रूप में बताया जा रहा है कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, क्या वह तानाशाह है? भारत में डेमोक्रेसी तो खत्म हो रही है। तो कुछ मतलब भारत में जो प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है वह न निभा करके एक तानाशाह की तरह शासन हो रहा है। यस ये नशा। हाँ यस। आप क्या कहेंगे, मोदी जी अच्छे हैं या बुरे हैं? तानाशाह बन गए हैं कि प्रधानमंत्री? नहीं अच्छे, नहीं अच्छे ही नहीं है। मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं हमारे लिए, तो बच्चों के लिए कुछ नहीं। शादी वो कैसे करेंगे? गरीब लोग हैं, कहाँ से शादी करेंगे? अच्छा, धंधे पानी खत्म कर दी सगरी। तो वीडियो में दिखाया गया कि एक महिला है जो बोल रही है कि मोदी जी हमारे पति हैं, मोदी जी हमारे भगवान हैं, ऐसा कुछ बताया गया है। ऐसे लोगों के बारे में क्या बोलेंगे? हम मोदी जी को दिल दे बैठे हैं, ऐसे बारे में क्या बोलेंगे? हमारे लिए कुछ नहीं किया। आप क्या करती है मैडम? मैं हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ। अच्छा, तो अभी तो आप जॉब कर रही हैं ना? प्राइवेट जॉब है। मैं भी गवर्नमेंट भी चाह रही हूँ, तो गवर्नमेंट में इतनी वैकेंसी नहीं आ रही जिससे कि हम लोग आगे के लिए बढ़े। पहले में कितना पैसा लगा होगा? अब मैंने तो 4-5 लाख लगाए हुए हैं। कितनी महीने की सैलरी है अभी? अभी 25-28। 25-28। कितने साल की पढ़ाई थी? 3 इयर्स। 3 इयर्स की पढ़ाई थी। मैंने GNM किया है। अच्छा, GNM की कोर्स की है। हाँ, निकालने में कितना टाइम लग जाएगा जो पैसा लगाते हैं? अभी मोदी जी कुछ करें हमारे लिए तभी तो कुछ आगे बढ़े, उनके लिए कुछ बोले। कुछ बोलने के लिए शब्द ही नहीं, हम क्या बोले उनसे। तो कहीं ना कहीं जो वीडियो में दिखाया गया है, ध्रुव राठी दिखाए हैं कि प्रधानमंत्री एक डिक्टेटर की तरफ काम कर रहे हैं, 1 कंट्री और 1 पार्टी में। अदर कंट्री में काम कर रहे हैं, ना कि हम दिल्ली में, यूपी में, ये सब में नहीं कर रहे हैं। अभी इन्होंने मंदिर बनवाया है, उन मंदिर में लगाया है, लोगों के लिए नहीं लगाया क्योंकि लोग रोजगार के लिए तरस रहे हैं, उनके लिए वैकेंसी नहीं है, जॉब करने के लिए कहीं भी जो नहीं है कुछ भी जगह, जिससे बेचारे लोग बेरोजगार वाली कहाँ से कमाएंगे, क्या करेंगे वो लोग? कहीं ना कहीं देश की जनता त्रस्त है बहुत ही। आप क्या कहना चाहेंगे आंटी जी? मैं ये कहना चाहती हूँ अब बच्चे पे धंधे पानी से लग जाए, सरकारी जॉब मिल जाए, अच्छी बात है। बच्चे बहुत परेशान है। मोदी जी से? मोदी जी क्या करेंगे? कुछ नहीं कर रहे मोदी जी तो। धंधे पानी खत्म कर दे तो कुछ नहीं कर सकते बच्चे। देश की GDP बढ़ रही है, हम रोजगार दे रहे हैं। नहीं दे रहे, कोई रोजगार नहीं दे रहे। कोई रोजगार नहीं दे रहे हैं। आम आदमी की हमारे बच्चे हमारे तो पढ़े लिख रहे हैं, सब मट्टी खराब हो गई। फुटवार पे आ गए हैं लोग बाग, क्योंकि घर वाले जो भी उनके घर छीन गए हैं, बहुत लोगों के, गरीब लोगों के, बस्ती में से, गांव में से बाहर निकाल देते हैं। उनके लिए काम देना चाहिए, रोजगार आदमी के लिए काम चाहिए। शराबी लोगों के लिए शराब चला रखी है, वो लोगों को घर में जाके पीटते हैं। क्यों शराब दे रखी है? शराब की जगह उनके लिए काम नहीं दे सकते हैं कि काम देना उनका काम है कि मोदी जी उनका काम करने के लिए उन्हें रोजगार दें, उन्हें संस्कार अच्छे दें। कि शराब पीने के बाद रात में जाके पत्नी को पीटते हैं, बच्चों को पीटते हैं। अच्छा, आप दिल्ली में रहती हैं, दिल्ली में शराब की बात आपने बहुत अच्छा मेरे दिमाग में आ गया। केजरीवाल ने तो एक की बोतल के ऊपर एक फ्री कर रखा था, उसके ऊपर क्या बोलेंगे? केजरीवाल ने कुछ दिन पहले एक बोतल लीजिए एक फ्री मिलेगा। मैं इसलिए है कि डिस्काउंट दे रहे हैं क्योंकि लोग वह उनके यहाँ पे आए और ज्यादा से ज्यादा हमारा बढ़ोतरी हो। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल भी तो इसके जिम्मेदार हैं। केजरीवाल भी जिम्मेदार है। अगर वो नहीं करेंगे तो दिल्ली में इतनी सारी शराब कैसे बिकेगी? तो ये नहीं होना चाहिए क्योंकि शराब पीने से लोगों की जान जा रही है, कैंसर हो रहे हैं, मर रहे हैं, हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो रहे हैं, उनके लिए इलाज के लिए पैसे नहीं है मगर शराब के लिए पैसे हैं। भारत के जो सरकारी हॉस्पिटल है उसके बाद तो उसी विभाग से आती हैं, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? किस स्थिति में खड़ा है भारत?
भारत एक ऐसी स्थिति में खड़ा है कि वो कुछ मजबूर है उन लोगों के लिए। कोरोना में देख रहे थे जिस प्रकार से गंगा यमुना में लाशें तैर रही थी, जान गई हुई है कोरोना में, कितने लोग अभी संघर्ष कर रहे हैं उस चीज से, अभी तक उससे निकल ही नहीं पा रहे हैं। अभी बीमारी फिर से चालू हो गई है, सर्दी जुकाम बुखार, अभी इसके लिए नई से वैक्सीन लाएंगे, फिर से वैक्सीन लगवाएंगे। तो ये हम चाहेंगे कि इसे सुधारने के लिए मोदी जी हमारे लिए करें, जिस बच्चों की शादी नहीं हो रही शादी के लिए करें, गरीब लोगों की मदद करें, रोजगार बढ़ाएं, और ये शराब का जो काम है वो थोड़ा कम करें। दिल्ली में कहीं पर भी हो, सबसे ज़्यादा दिल्ली में हो रहा है, दिल्ली में सबसे ज़्यादा कम करें। तो आप ध्रुव राठी के वीडियो से मतलब सहमत दिख रही हैं आप लोग कि मोदी जी एक तानाशाह के रूप में अब धीरे धीरे बन रहे हैं और देश को एक देश और एक पार्टी के जगह पे ले जा रहे हैं। यस। ध्रुव राठी एक यूट्यूबर है, उनकी वीडियो आई है, उसमें प्रधानमंत्री को एक तानाशाह के रूप में दिखाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री एक तानाशाह बन गए हैं और देश को एक पार्टी और एक देश के रूप में बना रहे हैं। यहाँ पे विपक्ष को खत्म कर रहे हैं। एक डिक्टेटर के रूप में जैसा अपन देख रहे हैं उस हिसाब से तो लग ही रहा है कि मतलब तानाशाह तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक पार्टी कहीं ना कहीं आगे आ रही है। जैसे अब चंडीगढ़ के मेयर चुनाव को देख लो, या फिर दिल्ली की जैसे आम आदमी पार्टी को किस तरह खत्म किया जा रहा है, और कांग्रेस को भी खत्म करने का काम कर ही रहे हैं, जैसे ईडी का, सीबीआई का, इनका मिसयूज करके। तो आप ध्रुव राठी के उस वीडियो से मतलब सहमत हैं? मैंने वीडियो देखा नहीं है, लेकिन मतलब जो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा ही है। प्रधानमंत्री तानाशाह तो नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं एक पार्टी एक नेशन का जरूर है। उसमें भी तानाशाह नहीं बोला गया, लेकिन ये बोला गया है कि देश अब उस रास्ते पे जा रहा है, एक पार्टी और एक देश के रास्ते पे देश जा रहा है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि चुनाव में धांधली हो रही है, उसमें भी पंजाब इलेक्शन का मुद्दा उठाया गया था, जो चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन हुआ था, उसके बाद से ईवीएम का मुद्दा उठाया जा रहा है। तो उससे कितना सहमत है? बिल्कुल, ईवीएम से तो चुनाव नहीं होना चाहिए, ये कहीं ना कहीं गलत है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के वकील वगैरह और वो भी हड़ताल पे ही तो है, तो उस हिसाब से ईवीएम का तो हटना ही चाहिए एक बार, तभी पता चलेगा कि कितनी सरकार ईमानदार है और क्या है। ऐसे में तो क्या ही बता सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप सहमत नजर आ रहे हैं। ठीक है, हम किसी और से बात करेंगे। सर, आप बात करना चाहेंगे? आप ध्रुव राठी की वीडियो को देखे हैं जो जो द डिक्टेटर करके आई है, उसके ऊपर क्या बोलेंगे? जिस तरह से मोदी जी को छवि को पोर्ट्रे किया गया है कि मोदी जी एक डिक्टेटर के रूप में उभर रहे हैं और वन पार्टी और वन कंट्री के रास्ते पे ले जा रहे हैं। बिल्कुल, ये सही बात है कि मोदी जी, क्या बात है, यहाँ पे सारे लोग मतलब सारे लोग वीडियो से एग्री कर रहे हैं। बिल्कुल, क्या बात है, बिल्कुल एग्री है। जो गलत है उसका विरोध करना चाहिए। आप अगर विपक्ष को खत्म कर दोगे तो आप तानाशाह बन जाओगे एक टाइम पे। देश में हिटलर राज आ जाएगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। मतलब ध्रुव राठी ने कहीं ना कहीं लोगों के जो मन के अंदर बातें दबी थी उसको उजागर कर दिया है। बिल्कुल, उसने भाई बंदे में दम चाहिए, उसमें है तो वो कर रहा है। मीडिया तो दिखाती नहीं है, वो सिर्फ आपको विपक्ष का दिखाएगी। मोदी जी मोदी जी मोदी जी एक ही रट है उनको, ठीक है ना। लेकिन उसमें एक महिला को दिखाया जाता है, जो महिला बोलती है कि मोदी जी हमारा पति है, मोदी जी को हम दिल दे बैठे हैं। वैसे लोगों के लिए क्या बोलेंगे? वैसे लोगों के लिए मैं तो वही कहना चाहूँगा, भैया ये गोबर वाले वक्त गोबर ही खाएंगे, इनका कोई इलाज नहीं है। अंधभक्ति का कोई इलाज, अंधभक्ति का कोई इलाज थोड़ी होता है सर। बाकी अब मोदी सरकार कितनी ईमानदार है, तो सारे भ्रष्ट जो थे वो सारे बीजेपी में चले गए। भाई मोदी ने खुद ने ले लिए, जितने भी कांग्रेस के थे, तो फिर ईमानदार कैसे रहेगी बीजेपी? इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स ले लो आप, इलेक्टोरल बॉन्ड। हाँ, और दूसरी आप मतलब नोटबंदी की थी, उसके आंकड़े कितने का ये सबके सामने आए हैं? क्या कुछ कोई बता सकता है कि भाई इतना कुछ प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? कोई नहीं बता सकता, सब कुछ। अच्छा, हम अभी यहाँ पे कुछ लोगों से जब बात कर रहे थे तो हमने यह देखा कि लोग कहीं ना कहीं राम मंदिर की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट है, बोल रहे हैं कि राम मंदिर आया है, राम आए हैं, बीजेपी आएगी। उस पर राम मंदिर आया तो राम मंदिर बीजेपी क्या लेके आई? अगर कोर्ट निर्णय नहीं देता क्या बीजेपी बना लेती मंदिर? आप बताइए, बना लेती है? लेकिन लोगों के जहन में कहीं ना कहीं ये चीजें बसी हैं, तो उससे कैसे विपक्ष निकलेगा? विपक्ष अगर निकलेगा तभी तो सत्ता परिवर्तन होगा। जिस तरह से मोदी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि वन पार्टी वन कंट्री के ले जा रहे हैं एक तरफ। जो थोड़ा बहुत अगर एजुकेटेड है तो वो तो मतलब सत्ता परिवर्तन ही चाहेगा एक बार के लिए, बाकी देखो क्या होता है। लेकिन मंदिर का कोई वो विशेष मुद्दा नहीं है। आप क्या करते हैं दिल्ली? मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। किस चीज़ के लिए? यूपीएससी? एसएससी की। आप कहाँ से हैं बेसिकली? मैं राजस्थान से। राजस्थान में बेरोजगारी का लेवल क्या है? राजस्थान में बेरोजगारी का लेवल भी मतलब काफ़ी अच्छा है। जैसे मतलब बोल सकते हैं कि जैसे पिछली बार भी सरकार थी तो पेपर वगैरह आउट, हाँ, पटवारी का पेपर तो शायद वहीं लिखा नहीं, मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन राजस्थान के भी काफ़ी पेपर लीक हुए थे। ये बात। चलिए ठीक है, हम किसी और से बात करेंगे। सर, आप क्या कहना नहीं बात करेंगे? आप बात करेंगे भाई साहब? अरे आप नहीं बात करेंगे, अगर देश का युवा नहीं बात करेगा तो कौन बात करेगा? अगर देश का युवा जागरूक नहीं होगा। अभी ध्रुव राठी की जो वीडियो आई आपने शायद नहीं देखा होगा। ध्रुव राठी एक यूट्यूबर है,
उन्होंने एक वीडियो डाला है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी को एक डिक्टेटर बताया जा रहा है, तानाशाह, कि मोदी जी एक तानाशाह बनते जा रहे हैं और देश को वन कंट्री और वन पार्टी की तरफ ले जा रहे हैं। मतलब एक देश है तो एक ही पार्टी रहेगी। उसमें बीजेपी को टारगेट किया गया कि बीजेपी ही अब सत्ता करना चाहती है, विपक्ष को खत्म करना चाहती है। इस पर आपकी क्या राय है, क्या विचार रखते हैं कि वीडियो सही है कि गलत है? देखो, मैंने अभी तक वीडियो देखा नहीं है। जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा है। उसमें आपने चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन का देखा है, जो इस प्रकार से बैलेट पेपर की धांधली हुई, लोग सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। देखो, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। आपको पता नहीं? मुझे पता नहीं। आपको क्या लगता है, मोदी जी एक तानाशाह के रूप में उभर रहे हैं, देश को एक देश और एक पार्टी की तरफ ले जा रहे हैं, या लोकतंत्र बचा है भारत में? देखो, कुछ इसमें तानाशाही भी की जा रही है। मतलब देश में तानाशाही की जा रही है।